नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म विमुक्तिदायिनी वाणी क्रमशः देख रहे हैं। हम त्रिपिटक ग्रंथ को क्रमशः देख रहे हैं। उसमें अंगुत्तर निकाय का दूसरा निपात अभी यहाँ समाप्त हुआ। आज से हम तीसरा निपात शुरू करने वाले हैं। तो अंगुत्तर निकाय का तीसरा निपात यानी कि इसमें हर एक बात 3 अंग या काउंटिंग में 3 अंगों से युक्त देशना दी गई है। तो उसको तीक निपात का पठम पन्नासक बाल वर्ग इसमें आता है। और बाल वर्ग में पहला सूत्र है भय सूत्र। तो इस तरह से अभी हम ये आगे की देशनाएं देखते हैं। मन में खुशी होनी चाहिए कि हम तथागत सम्यक संबुद्ध की वाणी सुन रहे हैं, जो वाणी हमें इस मनुष्य जीवन को सुखी बनाने के लिए, परलोक में भी अपना जीवन सुखी बनाने के लिए, यहाँ तक कि निर्वाण पाने के लिए हेतु बनने वाले वाणी बुद्ध वाणी सुन रहे हैं। इस बात से प्रसन्न होना चाहिए और प्रसन्नता से इस त्रिपिटक सीरीज को सुनना चाहिए, कोई भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग भी इस बुद्धवाणी को सुनते हैं और अपना जीवन मंगल में बनाते हैं, वैसे अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे ज्ञाति रिश्तेगण भी, मेरे मित्र लोग भी सुखी बने, तो उनको भी ये बुद्धवाणी शेयर करनी चाहिए, वीडियो शेयर करना चाहिए। इससे आप लोगों को धर्मदान का ही पुण्य मिलता है और इस प्रकार से लोक कल्याण होता है। तो इसलिए इस तरीके से पुण्य अर्जन करते रहिए। तो अभी हम देखते हैं तिक निपात में पहला बाल वर्ग का पहला सूत्र, इसका नाम है भय सूत्र। इसमें भगवान कहते हैं, एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना। ये इस शब्द में इतनी प्यूरिटी है, क्योंकि जब भगवान के परिनिर्वाण के बाद प्रथम संगायन हुआ, इस त्रिपिटक का संगायन हुआ, तो पहला वर्ड जब आनंद भंते को प्रश्न पूछने के बाद में पहला वर्ड आनंद भंते ने निकाला, ऐसा मैंने तथागत सम्यक संबुद्ध के श्रीमुख से सुना है। तो जब ये ऐसा वाक्य बताया गया तो ये समग्र देवता मनुष्य साधुवाद से आह्लादित हुए कि इसमें कितनी परिशुद्धता है, कि उसमें कहीं कोई उसमें मिलावट नहीं, परिशुद्ध रूप से। तो ये प्रमाण होता है और हर सूत्र का इन्हीं वाक्य से शुरुआत होती है। ऐसा मैंने सुना है, एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस आरामे। एक समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम में, जो अनाथ पिंडक के द्वारा निर्मित विहार था, वहाँ पर विहार कर रहे थे। तत्र खो भगवा भिक्खु आमंत्रेसि। उस समय भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित संबोधित करते हुए बुलाया। भिक्खवोति, भिक्षुओं कहकर संबोधित किया। बदन्ते तिते भिक्खु भगवतो पच्चसोसु। फिर भगवान ने संबोधन करने के बाद में जी बदंत कहकर सभी भिक्षुओं ने भगवान को प्रत्युत्तर दिया। भगवा एतदोच, उस समय भगवान ने इस तरह से बताया है, यानि कानिचि भिक्खवे भयानि उपज्जन्ति सब्बानि तानि बालतो उपज्जन्ति। भगवान कहते भिक्षुओं, जितने भी भय उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि संसार में किसी न किसी प्रकार का भय उत्पन्न होता है, आप लोग भी फेस करते ही हैं। जितने भी भय उत्पन्न होते हैं, सब्बानितानि, वे सभी भय बाल तो उपज्जन्ति, वो बाल मूर्ख से ही उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि चाहे वो सन्यासी श्रमण व्यक्ति क्यों न हो, गृहस्थ व्यक्ति क्यों न हो, जिस किसी व्यक्ति के जीवन में भय उत्पन्न होता है, वो भय उत्पन्न होने की, यहाँ तक कि जितने भी भय, एक भय नहीं, जितने भी भय हैं वे सभी भय
बाल यानी कि मूर्ख व्यक्ति से ही उत्पन्न होते हैं। मूर्ख व्यक्ति की व्याख्या में ऐसा है, जिस व्यक्ति को पाप कर्म करने के लिए लज्जा नहीं है, पाप कर्म करने के लिए भय नहीं है, उसको अच्छा बुरा समझ में नहीं आता है, मिथ्या दृष्टिक व्यक्ति होता है, तीन रत्नों का गौरव न करने वाला होता है, अपने भीतर की बुराइयों को दूर करने के लिए और अच्छाई को बढ़ाने कोई प्रयास न करने वाला, जो मुट्ठ सती वाला, भ्रांत चित्त वाला और प्रज्ञाहीन, ये मूर्ख व्यक्ति की पहचान है, उनके स्वभाव लक्षण है। तो जितने भी भय उत्पन्न होते हैं इन्हीं मूर्ख से उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए भी अगर आप निर्भय बनना चाहते हैं तो ये बात समझनी चाहिए। ओके, तो भगवान आगे भी कहते हैं नो पंडिततो, यानी कि इसका मतलब होता है कि जितने भी भय उत्पन्न होते हैं एकमात्र मूर्ख से ही उत्पन्न हो जाते हैं। कभी भी पंडित व्यक्ति से, ज्ञानी व्यक्ति से भय उत्पन्न नहीं होता है। पंडित व्यक्ति ये लेबल लगाने से पंडित नहीं होता है। किसी ने कह दिया कि पंडित आदमी, तो इससे पंडित नहीं होता है। पंडित होने का अर्थ होता है जिस व्यक्ति को भगवान बुद्ध, धर्म और संघ की पहचान है कि भगवान कौन है और उन पर श्रद्धा भी है। जो व्यक्ति अपने भीतर की बुराइयों को दूर करने के लिए, अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए वीर्य करता है, पाप कर्म करने में भय देखने वाला, पाप कर्म होने में लज्जा देखने वाला और उपस्थित स्मृति वाला, शांत समाहित चित्त वाला और प्रज्ञावान, उसको अच्छा बुरा, धर्म अधर्म, सत्य असत्य का ज्ञान होता है, ऐसा व्यक्ति पंडित व्यक्ति होता है। और ऐसे पंडित व्यक्ति से कभी भी भय उत्पन्न नहीं होता है। फिर भगवान कहते हैं एकेचि उपद्रवा उपजन्ते सभ्ये ते बाल तो उपजन्ते नो पंडिततो। भगवान कहते हैं जितने भी उपद्रव यानी कि कोई ना कोई ऐसे संकट, पीड़ा आ जाती है, उपद्रव पैदा हो जाता है, अपने जीवन में आते हैं, वे सभी के सभी उपद्रव मूर्ख व्यक्ति के कारण ही उत्पन्न हो जाते हैं, अपने जीवन में आ जाते हैं। कभी भी पंडित से, कभी ज्ञानी व्यक्ति से कभी उपद्रव नहीं होता है। ओके, सभी मूर्ख से ही ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उपद्रव आ जाते हैं। भगवान आगे कहते हैं ये केचि उपसग्गा उपजन्ति सभ्ये ते बाल तो उपजन्ति नो पंडिततो। इसका मतलब होता है कि जितने भी उपसर्ग का अर्थ होता है विपत्तियाँ, जितने भी संकट है, कुछ मुसीबत है, वो सब के सभी मुसीबतें या सभी विपत्तियाँ एकमात्र मूर्ख व्यक्ति से ही उत्पन्न हो जाती है। कभी भी पंडित व्यक्ति से संकट नहीं आता है। पंडित व्यक्ति आसपास होने से, उनके साथ रहने से कभी भी संकट, आपत्ति, आपका जीवन ऐसा खतरे में नहीं जाता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति का जीवन खतरों से भरा रह जाता है। मूर्ख व्यक्ति के संगति में रहना या मूर्ख व्यक्ति अपने संगति में आना या संपर्क में आना खतरों से भरा रहता है। ओके, आजकल लोगों को पता भी नहीं चलता है कि वो खतरों से घिरे हुए हैं। लोग मिथ्या दृष्टि, पापी लोगों से घिरे रहते हैं और खुशी खुशी से हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, दारू पीते हैं और ग्रुपली वो ऐसे घिरे हुए रहें। लेकिन मिथ्या दृष्टि लोगों संगति में रहते हैं, जो द्वेष का मार्ग बताते हैं, एक दूसरों के प्रति नफरत फैलाते हैं, ऐसे लोगों के प्रति आस्था बढ़ती है। और कितना अच्छा आदमी है। या ऐसा होने के पीछे भी एक कारण आता है, उन लोगों का भी एक कर्म दोष होता है। और अगर सामुदायिक हो रहा है तो ये समझ लेना है कि युग का ये कर्म ये है, स्वभाव है। क्योंकि इस युग में नेचुरली ये स्वभाव उत्पन्न होता है। अकुशल के पक्ष की ओर जैसे जैसे जाते हैं लोग, वैसे वैसे लोग उसको पसंद करते हैं। क्योंकि ये पसंद करने का स्वभाव उनके पीछे खुद का छुपा हुआ है।
उसके और भी एक पीछे जैसे कि देश का जो प्रधान व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर गलत तरीके से राज्य शासन चलाता है, लोगों को बहुत पीड़ा देता है, उससे भय उत्पन्न होता है, अचानक से कोई विपत्ति डाल के संकट में डाल देता है, बहुत सारे परेशानियों में डालता है, लेकिन फिर भी उसी को लोग पसंद करते हैं। ये पसंद करना लोगों के द्वारा, ये भी लोगों के कर्म का एक दोष होता है। जैसे उदाहरण देखा जाए तो कोई व्यक्ति, गवर्नमेंट का प्रधान व्यक्ति, और टैक्सेस इतने बढ़ाते हैं, इतना टैक्सेस बढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी लोग बोलते खुद भूखे रहना पसंद करेंगे, लेकिन उसी को पसंद करते हैं, है ना। जैसे भरे हुए घड़े में और पानी डालने जैसा गवर्नमेंट का जो आय है वो बढ़ाने वाला बन जाता है, लेकिन खुद बहुत परेशानी झेलता है। लेकिन ऐसा भी क्यों होता है? क्योंकि लोगों के भीतर उस तरह के कर्म संस्कार भी होते हैं, और ऐसे लोगों को चुनते, ऐसे लोगों के संपर्क में तो जितने भी भय पैदा होते हैं वो बाल मूर्ख से उत्पन्न हो जाते हैं। जितने भी उपद्रव, पीड़ाएं, परेशानी आ जाती है वो मूर्ख के कारण आती है। जितने भी संकट, विपत्ति, आपत्ति आती है मूर्ख के कारण, कभी भी पंडित से नहीं होती है। देखिए ये धर्म उपदेश बहुत ही युक्ति संगत है, आप लोगों ने समझना चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं, जैसे सही यथापि भिक्खवे नड़ागारा व तिनागारा व अग्नि मुत्तो कुटागारा निपीडहति। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, जैसे नड़ागार, जैसे कि जो सरकंडा होता है नदी के किनारे जो उगता है, निकलता है जो घास जैसा, और उसको काट कर कुछ लोग झोपड़ियाँ बनाते हैं। उसका स्वभाव होता है कि ऐसा क्विकली आग भी जलता है, सूखने के बाद बहुत अच्छी तरह से शेपली वो प्रोटेक्ट भी करता है, लेकिन जलते समय क्विकली जलता है। तो वो नड़ागर, सरकंडों से बना हुआ किसी का घर है, झोपड़ी है, तीनागारा हुआ, मतलब ऐसा घर है जो तृण से बना हुआ है, जिनकी दीवारें या उनका छत तृण से बना, यानी कि घास फूस से बना हुआ है। और जब उसको आग लग जाती है तो आग लगने के बाद में आजू बाजू में बड़े बड़े कुटागारा निपीडहति, बड़े बड़े महल जैसे घर भी होते हैं। कुटागार जो बहुत बड़ी मात्रा में, जो एक बड़ी लकड़ी से सहारे से बड़ा बड़ा एक महल बनाते हैं, घर बनाते हैं, वो भी जल जाता है। ओके, उसके बाद में कहते हैं उल्लिता वलितानी निवातानी, और ऐसे भी जो निवास हैं, जो लिपे पुते हैं, जैसे कि आजकल भी जैसे अच्छे कंक्रीट के रहते हैं, वैसे भी उस सब ज़माने में मिट्टी से लिपे पुते होते थे, या और भी तरीके के मिट्टी से, सीमेंट जैसे। तो वो कहते हैं कि वैसे घर भी जल जाते हैं। फुसी तक गड़ानी पिहित वात पानानी, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए हुए, जैसे कि एकदम वेल फर्निश्ड वाला जो घर होता है वो भी जल जाता है। पिहित वात पानानी, और ऐसे भी घर जिस घर में, जैसे कि हम बोलते एयर कंडीशन जो घर होता है, तो उस ज़माने में भी वैसे बनाया जाता था। वातानुकूलित जो घर होता है वो घर भी जल जाता है। किस कारण से? जहाँ से वो आग, ये क्या बोलते हैं, जो सरकंडों का जो घर झोपड़ी है, या तृण घास का जो झोपड़ी घर है, उसको आग लग जाती है तो ये सब कुछ बड़े बड़े भी सब जल जाते हैं। मतलब बाकी ये सब खतरों से घिरे रहते हैं। तो वैसे ही ये जब तक उसके अंदर रहता है, ये खतरा सभी लोगों के लिए बना रहता है। उसी प्रकार मूर्ख बाल व्यक्ति से ही ये सारे खतरे, भय पैदा हो जाता है, ये उपद्रव हैं या संकट, डेंजर्स जो भाव है वो सब उत्पन्न हो जाते हैं। एवं इसी प्रकार से एवं खो भिक्खवे यानि कानिचि भयानि उपज्जन्ति सब्बानि तानि बाल तो उपज्जन्ति नो पंडिततो। इसी प्रकार से भिक्षुओं, जितने भी भय उत्पन्न हो जाते हैं, सभी भय उन्हीं बाल यानी कि मूर्ख व्यक्तियों से ही उत्पन्न हो जाते हैं, कभी भी पंडित व्यक्ति से उत्पन्न नहीं होते हैं। ये केंचि उपद्रवा उपज्जन्ति सभ्यते बाल तो उपज्जन्ति। जितने भी उपद्रव हैं, पीड़ा, परेशानियां हैं, वो उत्पन्न हो जाते हैं। सब के सब परेशानी, पीड़ाएं हमें मूर्ख से ही मिल जाती हैं। वे सभी परेशानियां, वो उपद्रव
बाल मूर्ख से उत्पन्न हो जाते हैं, कभी भी ज्ञानी पंडित व्यक्ति से नहीं होता है। और ज्ञानी पंडित व्यक्ति भगवान बुद्ध का श्रावक है। भगवान बुद्ध के धर्म से बाहर का लौकिक सम्यक दृष्टि वाला आदमी छोटा सा लौकिक स्तर का कुशल को बढ़ाने वाला बन जाता है, लेकिन वो भी परफेक्ट ये नहीं होता है, पंडित नहीं होता है। फिर आगे कहते ये केच उपसग्गा उपजंती सभ्य ते बाल तो उपजंती। जितने भी यह संकट है, विपत्तियां हैं, जो हमारे जीवन में बहुत सारे खतरे आ जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, वे सभी खतरे विपत्तियां मूर्ख से ही उत्पन्न हो जाती है, मूर्ख के कारण ही उत्पन्न हो जाती है। कभी भी पंडित के कारण ये खतरे कभी नहीं आते, विपत्ति आपत्ति संकट नहीं आते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं इति खो भिक्कवे सब पटि भयो बालो अपपटि भयो पंडितो। इसलिए भिक्षु ऐसा ही समझना है, इसी प्रकार से समझना है। कैसे कि बाल व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति क्या है, सब पटि भयो, भय देने वाले, भय से युक्त वाला है, यानी कि सब पटि भयो भय देने वालों में से एक है। हाँ, कि बाल व्यक्ति भय देने वाला है, भय सहित वाला आदमी है। लेकिन पंडित व्यक्ति अपपटि भयो, उसके पास में कभी भी भय नहीं आता है, ये वहाँ पर निर्भयता है। आप पंडित के पास में रहेंगे, आपको शांति मिलेगी, कहीं कोई भय नहीं, निर्भयता होकर, निर्भय होकर आप शांति से वहाँ रह सकते हैं। स उपद्रवो बालो अनुपद्रवो पंडितो। इसी प्रकार से समझ लेना है, जानना है कि बाल मूर्ख व्यक्ति उपद्रव सहित वाला है, क्योंकि वो जहाँ कहीं रहता है उपद्रव मंडरा रहता है, उपद्रव वहाँ पर होने वाला। आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा संकट पीड़ा आने का स्वभाव बना रहता है। लेकिन पंडित व्यक्ति से कहीं कोई उपद्रव नहीं होता है, कहीं कोई परेशानी नहीं होती। स उपसग्गो बालो अनुपसग्गो पंडितो। बाल मूर्ख व्यक्ति हमेशा विपत्ति में डालने वाला होता है, विपत्ति में डालने वाले के स्वभाव से युक्त है। लेकिन पंडित व्यक्ति कभी भी विपत्तियों में डालने वाले के स्वभाव से युक्त नहीं होते हैं। यानी कि पंडित व्यक्ति के पास में जाएंगे, हमेशा मंगल ही मंगल होता है। नत्थि भिक्खवे पंडिततो भयं नत्थि पंडिततो उपद्रवो नत्थि पंडिततो उपसग्गो। भगवान ये भी बताते हैं भिक्षुओं, पंडित व्यक्ति से कभी भी भय नहीं है, पंडित व्यक्ति से कभी भी उपद्रव नहीं है, पीड़ा नहीं है, परेशानी नहीं है। पंडित व्यक्ति से कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं। मूर्ख व्यक्ति से ही खतरा हो जाता है, मूर्ख व्यक्ति से ही उपद्रव, भय, ये तीनों जो बातें हैं वो हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा उदाहरण बताता हूँ, कुछ चीज़ें उदाहरण से समझ में आती हैं। पुराने ज़माने में भी ऐसे लोग हुआ करते थे, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, आज भी कुछ ऐसे जिनके पास में पावर होता है गवर्नमेंट में या किसी भी इस तरह का, वो लोग अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं। और या ऐसे भी होते हैं जो बहुत क्रूर वाले होते हैं, शस्त्रों का उपयोग करके जो मारझोड़ में आगे रहने वाले लोग रहते हैं। तो वे लोग भी आज इस तरह का लोगों को भय भी देते, डराते भी हैं। उनके जीवन में बहुत सारी उपद्रव पीड़ाएं लाते हैं, परेशान कर देते हैं और बहुत सारे आपत्ति विपत्तियों में भी डालते हैं। आजकल के लोग तो किसी के जीवन को कब का ख़त्म कर देते पता भी नहीं चलता। बहुत ही जो अच्छा हंसता खेलता आदमी रहता है उसको पूरा बर्बाद भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये मूर्ख लोगों का स्वभाव होता है। तो पुराने ज़माने में भी ऐसे चोर लोग हुआ करते हैं, कभी 100 लोग, 400, 500, 1000 लोग। सोचिए 500 चोर है जो, लेकिन ऐसे इकट्ठा करते हैं कि हाँ तुम लोग जो अगर मेरे पास में आओगे तो मैं आप लोगों को बहुत बड़ा ऐश्वर्य दूंगा, पैसा दूंगा, सब कुछ दूंगा, है ना, लोगों की अच्छी मतलब लोगों की लूट कर लाने वाली बीवियाँ दूंगा, सब दूंगा। तो लोगों लगता है कि लालच पैदा हो जाती है और ऐसे करते हैं लोग बढ़ते बढ़ते, समझो 500, 1000 लोग अगर ऐसे आते हैं तो वे लोग किसी गांव को लूटते हैं तो पहले बताते हैं
कि इस गांव को हम लूटने वाले हैं। तो जब ये मैसेज गांव के लोगों को मिलता है, कितने भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उन सभी लोगों के पास शस्त्र होते हैं, लूटने वाले हैं। इसी बात को सुनकर ही बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। मृत्यु के भय से, अपने धन के विनाश के भय से, अपने परिवार, अपने बीवी बच्चे के विनाश के भय से लोग डर के मारे इधर उधर भागते दौड़ते हैं। लोगों को आश्रय मिलता है, किसी न किसी जंगल में या किसी अंडरग्राउंड किसी जगह पर जाकर छुप जाते हैं, अपने बीवी बच्चों को साथ में, थोड़ा सा बचा हुआ कुछ धन है तो लेकर। और वो लोग आते हैं, जब जिस दिन आते हैं तो आते हैं तो सारे घर को उजाड़, सारा धन लेते हैं, जो हाथ में आया वो लेते हैं। आदमी आया काट देते हैं, कोई अच्छे काम आने वाले लोग हैं तो स्त्रियां हैं तो उनको भी उठा कर ले जाते हैं। तो और बाद में उसके द्वार पर आने के बाद सब गांव को आग लगा देते हैं। तो ऐसा होने के बाद में उन लोगों पर जो सारा संकट आया, किस कारण से? उन चोरों के कारण। वो भय पैदा हुआ उन चोरों के कारण। और जो जंगल में जाने के बाद, जंगल भी क्या ऐसा नहीं होता है, वहाँ शांति नहीं होती। जंगल में खूंखार जानवर होते हैं, सांप बिच्छू होते हैं, यहाँ तक कि अगर शाम का समय हो गया तो डांस मच्छर मक्खियाँ काटते रहती है। तो ये सारा दुख विपत्ति पीड़ा में आती है उन्हीं चोर के कारण। तो भगवान कहते हैं बस ऐसे ही सेम टू सेम मूर्ख व्यक्ति से भय पैदा होता है, मूर्ख व्यक्ति से उपद्रव पीड़ाएं मिलती है, मूर्ख व्यक्ति से संकट विपत्तियाँ आ जाती, खतरे में आदमी पड़ जाता है। इसीलिए भी भगवान आगे कहते हैं ये बात, इसीलिए भी इसको समझना है। जितने भी भय उपद्रव और ये खतरे आ जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मूर्ख व्यक्ति से, पंडित से नहीं आते हैं। इसको ध्यान में रखना। अगर आप अपना मंगल चाहते हैं तो इस उपदेश को समझिए। आप चाहे जिस कुल परंपरा में जन्मे हो, अपने मंगल के लिए इस सत्य स्वभाव को समझ लीजिए। और इस कारण से भी बाल मूर्ख व्यक्ति से दूर रहिए, अच्छे लोगों की संगति में रहिए। इसलिए भगवान आगे कहते हैं तस्मात् तिह भिक्खवे एवं शिक्षितव्यं। भिक्षुओं, इसीलिए आप लोगों को ऐसे सीखना चाहिए। ये ही तिहि धम्मे ही समन्नागतो बालो वेदितव्यो ते तयो धम्मे अभिनिवज्जित्वा ये ही तिहि धम्मे समन्नागतो पंडितो वेदितव्यो ते तयो धम्मे समादाय वत्तिस्सामाति। और भगवान बुद्ध कहते हैं इसलिए भिक्षुओं, आप लोगों को ऐसे ही सीखना चाहिए। जो इन 3 तरह के जो उपद्रव स्वभाव धर्म देने वाले से युक्त वाला जो मूर्ख व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति को जहाँ कहीं आप देखते हैं इन 3 स्वभाव को भय सहित वाला, उपद्रव सहित वाला और संकटों से घिरा, मतलब संकट हमेशा देने वाला, आपत्ति विपत्ति में डालने वाला, ऐसा जो भी व्यक्ति दिखता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, देख कर पहले कहते हैं कि वेदितव्यो, उसे बहुत अच्छी तरह से समझना है और समझकर उससे दूर रहना है, उसको दूर कर देना है। और ये ही 3 धर्म, और जो ऊपर जो बताए गए 3 धर्म, जैसे है कि पंडित व्यक्ति कैसा है, पहला तो है भय रहित है, माने कि वहाँ पर भय नहीं मिलता है, यानी कि उपद्रव रहित है, और विपत्ति आपत्ति रहित है, यानी कि कोई संकट में डालने वाला नहीं है। तो ये पंडित व्यक्ति का स्वभाव है। तो इन 3 स्वभावों को जिस किसी पंडित व्यक्ति में देखते हैं, जैसे कि भगवान बुद्ध और सबसे ज्ञानी पंडित व्यक्ति हैं, भगवान बुद्ध के श्रावक लोग हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को देखना समझना चाहिए। आप लोगों का अगर आप भला चाहते हैं तो ऐसे पंडित व्यक्तियों की संगति में रहना चाहिए। आप लोगों को लगता होगा कि हम तो अलग कुल परंपरा से आए, हमारे मान्यताओं को मानने वाले हैं, लेकिन आप पता नहीं होता है कि वो भी खतरों से घिरा हुआ, वहाँ पर भी भय पैदा हो सकता है। अभी नहीं दिखता है, लेकिन अपना कभी कभी प्रेजेंट लाइफ में नहीं दिखता है तो फ्यूचर लाइफ में दिखता है। व्यक्ति दुर्गति अपाय लोक नरक लोक के द्वार पर खड़ा रहता है, तब जाकर वो सारा दुख देकर आदमी भयभीत होता है। उस उपद्रव यानी पीड़ा
पीड़ाओं को महसूस कर देखता है और यहाँ तक कि बहुत बड़े संकट में खतरों में आ पड़ जाता है ना। इसीलिए भी अपने जीवन को सुरक्षित और सुंदर बनाने के लिए भय के बिना, किसी भी उपद्रव के बिना और किसी भी खतरों के बिना निर्भय शांत स्थान कहीं है वो पंडित है। तो इसलिए ऐसे 3 धर्मों से युक्त जो पंडित है उनको समझना चाहिए उनको समझना चाहिए और समझकर ते तयो धम्मे समादाय वत्ति सामाद, और उन्हीं 3 धर्मों का समाधान करने के लिए प्रयास करना चाहिए। वत्ति सामाति, मैं ऐसे ही बनूंगा, यानी कि मैं पंडित व्यक्ति ही बनूंगा, मूर्ख व्यक्ति नहीं बनूंगा, ऐसे ही सीखना चाहिए। अगर पंडित व्यक्ति बनते हैं तो आपसे भी किसी को भी कोई भय नहीं मिलेगा, आपसे किसी को भी पीड़ा नहीं मिलेगी, आपसे किसी को भी कोई संकट विपत्ति नहीं मिलेगी, आपके कारण लोग सुख से रह पाएंगे। इसीलिए भगवान भी कहते हैं इन्हीं 3 धर्मों से समन्वित जो पंडित हैं तो इनको भी समझना है और समझते हुए इन 3 धर्मों का ही अनुगमन करने वाला, इन 3 धर्मों के अनुसार जीवन जीने वाला बनना है और ऐसे ही व्यक्ति की संगति में रहने वाला बनना है। एवं वो भिक्खवे शिक्षितव्यं, भिक्षुओं आप लोगों को ऐसे ही सीखना चाहिए। ऐसे यहाँ भगवान देशना करते हैं। सचमुच ये धर्म देशना बहुत मंगल करने वाली है, बहुत कल्याण करने वाली है। आप लोग भी इस तरह से अपना मंगल कर सकते हैं। सत्पुरुषों का, पंडित व्यक्ति का अनुगामी बनकर स्वयं ऐसे पंडित ज्ञानी व्यक्ति बन सकते हैं जिससे कि आप अपना जीवन भी सुख में बना सकते हैं, बहुतों का जीवन सुख में बना सकते हैं। तो ये धर्म देशना भी आप सभी लोगों को इसी प्रकार से अपने जीवन को सुखी सुंदर बनाने के लिए हेतु बने, इस सद्भाव से मंगल कामना है। नमो बुद्धाय।